मैं रामस्वरूप बेनवाल आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाय एमपी बेनवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास के एक और शासक के बारे में, राव चंद्रसेन के बारे में। तो देखिए, मारवाड़ अपने पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, और इसमें अपने इससे पहले जो शासक पढ़ा था वो था मालदेव, और आज पढ़ेंगे अपने राव चंद्रसेन। नेक्स्ट शासक कौन सा है? राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन है, उसकी बात करें शासन के समय की, तो शासन का इनका जो समय है वो है 1562 से 1581 राव चंद्रसेन के शासनकाल का समय। तो ये 1570 में जो अकबर का नागौर दरबार लगा था उसमें उपस्थित होते हैं। नागौर दरबार जो कि अकबर के द्वारा हिंदू शासकों को सभी को वहां बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। नागौर दरबार में जाते हैं, पर जाने के बाद क्या करते हैं? चेतावनी देकर वापिस आ जाते हैं वहां से खड़े होकर के, बिना बताए, और अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात भी यहां बता देते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं। 1570 के नागौर दरबार में राव चंद्रसेन जाते जरूर है, लेकिन अकबर को चेतावनी देकर के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसके बाद में अगला जो कदम है वो अकबर क्या उठाता है? तो अकबर के द्वारा देखो क्या किया जाता है। अकबर अपने सेनापति हुसैन अली खां, कौन सा? हुसैन अली खां के नेतृत्व में, हुसैन अली खां के नेतृत्व में एक सेना का गठन कर जोधपुर अटैक के लिए भेजता है। जोधपुर आक्रमण के लिए भेजता है। लेकिन इसके अटैक से पहले क्या होता है कि इसके अटैक से पहले ही राव चंद्रसेन वो क्या है, भादरा जोन चले जाते हैं। भादरा जोन जो कि स्थान आपका रह जाता है जालौर में, भादरा जोन चला जाता है। तो भादरा जोन यानी जालौर चले जाने के बाद में यहां जोधपुर पर क्या हो जाता है? बिना युद्ध किए, यहां कोई युद्ध नहीं होता है, क्योंकि जब सेना चढ़ाई करती है जोधपुर के ऊपर, उससे पहले ही चंद्रसेन है वो भादरा जोन चला जाता है। तो जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो जाता है। अकबर का अधिकार हो जाता है। जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और उसके बाद में देखो अकबर क्या करता है, जोधपुर का प्रशासन है वो, जोधपुर का प्रशासन किसको सौंपता है? कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को सौंपता है। राय सिंह को सौंपता है। और इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे वो है कि चंद्रसेन के बारे में ही करेंगे। चंद्रसेन तो 11 जनवरी 1581 में
सत्याप एक स्थान है, सत्याप पाली। सत्यापल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इनकी। संघर्ष करते चंद्रसेन है, उनका जीवन है वो संघर्षों से भरा ही रहता है। संघर्ष करते हुए 11 जनवरी 1581 में सत्यापल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब अपने चंद्रसेन की बात करें, राव चंद्रसेन की बात करें तो राव चंद्रसेन में क्या होता है इनका, पहले बात करेंगे इनकी मृत्यु, तो वो हो गई सत्यापल्ली। और 2-3 इनके नाम है या कह सकते हैं उपनाम। तो इनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा। चंद्रसेन का पहला उपनाम है वो है भूला बिसरा राजा। दूसरा है मारवाड़ का प्रताप। तीसरा है प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी ये कई बार प्रश्न आया हुआ भी है। और नेक्स्ट है वो है मारवाड़ का विस्मृत शासक, यानी जिसको बुलाया नहीं जा सकता, विस्मृत शासक किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। तो मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहते हैं जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर की धीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार मारवाड़ में राव चंद्रसेन ने अकबर की धीनता स्वीकार नहीं की थी। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के प्रताप के द्वारा वो अधीनता न स्वीकार करने वाला कार्य किया गया। इसी के साथ एक छोटी सी बात और है वो यहाँ कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अपने बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग जो कि जालोर में है। सिवाना दुर्ग बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग है, कई प्रश्न है वो इस दुर्ग से उठाए गए हैं। तो इस दुर्ग की अगर बात करें तो यहाँ राव चंद्रसेन ने भी शरण ली थी। तो यहाँ क्या था, ये राठौड़ वंश से थे, तो राठौड़ व सिसोदिया दोनों प्रकार के राजपूतों का, राठौड़ व सिसोदियों या सिसोदिया की शरण स्थली कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिवाना दुर्ग को राठौड़ और सिसोदियों की शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि जब भी राठौड़ों या सिसोदियों पर जैसे राव चंद्रसेन पर कोई विपदा आई तो उन्होंने इसी दुर्ग में जाकर के शरण ली थी, इसलिए कहते हैं सिवाना दुर्ग को शरण स्थली राठौड़ों और सिसोदियों। नेक्स्ट अपने राव चंद्रसेन के बाद अगर अपने शासन काल की बात करें तो नेक्स्ट जो राव है वो कौन है, राव उदय सिंह। राव उदय सिंह मारवाड़ के अगले शासक की बात करें, राव उदय सिंह। तो इनका जो शासन काल का समय है वो 1583 से लेकर के 1595 तक का इनका शासन काल का समय है। और इनकी एक उपाधि भी रहती है, उपाधि कर लो या इनका नाम कर लो। इनको उपाधि दी थी मोटा राजा। क्या उपाधि थी इनकी, मोटा राजा, यानी मोटा राजा उदय सिंह की इनको उपाधि मिली हुई थी। तो एक अगली अगर इसकी जो पहली अपनी बात करते हैं वो है कि ये यहां क्या होता है कि भाई शासक बनता है, भाई शासक बनता है। तो मोटा राजा उदय सिंह है वो राव चंद्रसेन का भाई था। तो उनकी डेथ के बाद 11 जनवरी 1581 को उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद कल्याणमल का पुत्र राजा राय सिंह है उसको प्रशासन बीच में सौंपा गया था। उसके बाद उदय सिंह है भाई को शासक बनता है। और बनाने वाला कौन है, देखो शासक भाई को बनाने वाला की बात करें तो इसको राजा या शासक किसने बनाया जोधपुर का, तो बनाने वाला है यहाँ बादशाह या दिल्ली का जो शासक था अकबर के द्वारा राव उदय सिंह यानी मोटा राजा को शासक बनाया जाता है। और अगली जो बात है उदय सिंह के बारे में कि इन्होंने अपनी पुत्री उदय सिंह की
पुत्री की शादी है वो अकबर के पुत्र सलीम से की थी, जिनका नाम था मानमती। मानमती, और कई बार मानमती भी कहते हैं, और जगत गुसाई भी नाम आए कई जगह, जगत गुसाई। और इतिहास में उसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो पुत्री की यानी शादी जो विवाह है वो शहजादे सलीम के साथ किया था। सलीम है वो अकबर का पुत्र था, जिसको इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो उदय सिंह की बात करें तो ये पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किया था। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का जो पहला शासक था वो था मोटा राजा उदय सिंह, और जिसने अपनी पुत्री मानमती की शादी है वो। और ये जो यहाँ ये भी आपको बता देते हैं कि ये जो विवाह की डेट है वो रहती है 1587 में। पहला संबंध है वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध है वो इसी के द्वारा किया जाता है। सलीम के साथ अपनी पुत्री मानमती जगत गुसाई यानी जोधाबाई का विवाह वो सलीम के साथ कर दिया जाता है। और जोधाबाई और सलीम के जो पुत्र पैदा हुआ था इन दोनों के, उसको कहते हैं खुर्रम, जिसको इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो मोटा राजा उदय सिंह की अपने यहां बात कर रहे थे। मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का शासक था, तो एक तो इसकी बात विशेषता ये थी कि ये पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध किया। एक बात इसकी और इंपॉर्टेंट है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक था ये मारवाड़ का। मारवाड़ का पहला शासक ही तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला था, और पहला शासक ही मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला था, वो था मोटा राजा उदय सिंह।